नमस्कार दोस्तों। एच स्टॉक एल्बम्स की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। और एक लंबे समय के बाद हम ये दूसरी वीडियो बना पा रहे हैं। तो हुआ कुछ ऐसा है कि सॉफ्टवेयर के ही सिलसिले में हमें इतना समय नहीं मिल पा रहा कि हम और वीडियो बनाएं, तो समय निकाल के आप लोगों की काफ़ी कॉल आ रही थी कि इसको और अच्छे से समझाइए। तो एक इसके बारे में डिटेल वीडियो आने वाली है, मगर उससे पहले हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, जो कि इसके ट्यूटोरियल का दूसरा पार्ट होने वाला है। अब लास्ट टाइम हमने सिर्फ 2 बटन छोड़ दिए थे, जो इमेजिन पैनल है और क्रिएटर पैनल है। वो एक अपने आप में बहुत बड़े बटन हैं, तो आप उनको समझते हैं। यहाँ से एच स्टॉक एल्बम एआई का ये सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। और फोटोशॉप हमारी पहले से ही ओपन है, पहले ओपन कर लें या बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। जो तो ये हमारा इमेजिन पैनल है यहाँ पे पहला। तो इसमें हमारे तीन फंक्शन है, एक तो होम, फिल्टर और इफेक्ट। तो सबसे पहले जो हमारे होम के अंदर बटन है ये, तो ये क्या काम करते हैं। लेबल तो हमारा ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लेवल 1, और इसे हम रिवर्स कर दें लेवल 2। ये मात्र एक तरह से चेक करने के लिए है, क्योंकि ये बैच में लेवल 1 और बैच में लेवल 2 दिया गया है। उसके बाद में ये रिवर्स कर लेते हैं। फिर यहाँ पे लाइट का बटन है, डार्क का बटन है, शार्पन का बटन है, कंट्रास्ट का। तो इसमें एक पेंच फिल है, ब्लैक प्लस है, और रेड, येलो, ब्लू, ये तीनों प्लस माइनस के बटन है। कलर करेक्शन के लिए। हाँ, और ये एक रेड कास्ट करेक्शन बटन है। तो इसमें एक तो ये बैच लेवल हम समझते हैं आज, जो इम्पोर्टेंट बटन है पेंच फिल और रेड कास्ट करेक्शन। बाकी आपको नाम से भी समझ आ रहे होंगे कुछ बटन, तो शायद आपको उतना समझाने की जरूरत नहीं है, मगर इनके बारे में भी आपको करके दिखा दिया है हमने। हाँ, जैसे यहाँ पे से रेड कास्ट का ये होता, हमारा एक रेड कास्ट करेक्शन का यहाँ बटन दिया गया है नीचे। तो जैसे ये प्रॉब्लम आती है, हमारे कुछ टेंट वगैरह लगा हुआ होता है, उसमें रेड कास्ट आ जाती है, तो उसके लिए स्पेशल बटन है। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो, रिवर्स करने के बाद। और अगर इसे ठीक ढंग से हम समझना चाहें तो हमारे कुछ इमेज इसके अंदर देखते हैं हम। यहाँ पे दो इमेज खोल ली मैंने यहाँ पे। ये इसके अंदर है ये रेड कास्ट काफी ज्यादा। तो जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखो, यहाँ से रेड कास्ट इसने बिल्कुल रिमूव कर दिया। लगभग एक ही क्लिक में जितनी भी रेड टोन ओवर कवर्ड थी वो सारी हट चुकी है। दूसरा हमारा ये फोटोग्राफ है, इस पर रेड कास्ट नहीं है, बहुत हल्की मान लीजिए बाल वगैरह पे दे रखी है। लेकिन हम अगर इस बटन का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्स्ट्रा काम करेगा। अगर वास्तव में रेड कास्ट है तब तो ये काम करेगा, वरना बहुत थोड़ा बहुत, जैसे इस फोटोग्राफ पर इसने किया है काम। मतलब अगर किसी फोटो पे रेड टोन नहीं है तो उसको ये खराब नहीं करेगा मतलब। हाँ, इसमें जो ओरिजिनल हमारा एआई टेक्नोलॉजी यूज है, तो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट काम करेगा ये। ये इमेज की टोन को डिटेक्ट करता है, और अगर किसी फोटो में रेड टोन नहीं है तो मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें उसकी और जो टोन है उसको खराब कर देगा, तभी भी एक बैलेंस फोटो ये मेंटेन रखेगा। हाँ, उसके बाद एक इसमें काफी पावरफुल बटन दिया गया है, पेज फिल का। कोई फोटोग्राफ तो ऐसा है नहीं, लेकिन हमें इसे ध्यान से समझते हैं। इसी फोटोग्राफ के अंदर एक चेहरा लाइट है, एक डार्क है। इस चेहरा को मान लीजिए कि ये जला हुआ चेहरा, एक तरह से बर्न हो गया फेस। तो उसके लिए पेंचफुल बटन, हमारा ये पेंचफिल काफी जो है पावरफुल बटन है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो, यहाँ से मैंने फिनिश कर दिया, और इसे रिवर्स फॉरवर्ड करके देखते हैं तो इसने ये चेहरा काफी जो है, काफी हद तक ठीक कर दिया। लगभग 100% काम करता है ये। इस तरह का कोई फोटोग्राफ नहीं है। और बाकी जो ये डार्क चेहरा था, इसे थोड़ा सा इसने लाइट किया। इसका पावरफुल बटन है इस हमारे फर्स्ट होम पैनल में। जबकि आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ जला हुआ चेहरा सेलेक्ट किया था इसमें, और इसने बाकी का काम खुद किया है फोटो को डिटेक्ट करके। बाकी का एरिया इसने खुद अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। और जो फोटो लाइट और जला हुआ था उसको बहुत ज्यादा ना तो डार्क किया है, ना उसको मतलब मेंटेन कर दिया एक तरीके से फोटो को खुद। हाँ, उसके बाद में जो हमारा ये है यहाँ पे बैच लेवल 1 और बैच लेवल 2, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कुछ इमेज खोल लेते हैं। जैसे यहाँ से 1 2 3 कुछ इमेज खोलने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर ये शुरू में लेवल 1 और लेवल 2 एक तरह से टेस्ट बटन दिए गए।
इसे हम देखते हैं लेवल 2 को, तो लग रहा थोड़ा सा ज़्यादा है। और लेवल 1 देखते हैं तो ये बिल्कुल जो है एक्यूरेट लग रहा हमें। दूसरे फोटोग्राफ पर इसे टेस्ट करके देखते हैं, तो लेवल 1 ही इस पर ठीक काम कर रहा, क्योंकि लगभग ठीक खींचे हुए फोटो में ये। तो इसे हम टेस्ट करने के बाद में यहाँ से बैच लेवल लगाएंगे। तो जैसे ही हम इसमें बैच लेवल बटन पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे यहाँ से फोल्डर पूछेगा सेलेक्ट करने के लिए। जिस ड्राइव में भी हमारा जो भी फोल्डर है, मान लीजिए इस टेस्ट ड्राइव में हमारा फोटो नाम का ये फोल्डर है, इसे हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो ये लेवल चालू कर देगा। तो हम एक तो लेवल लगा सकते हैं एक्शन से बना के भी। अगर एक्शन से हम लेवल बनाकर लगा सकते हैं तो फिर सॉफ्टवेयर से फायदा क्या हुआ। लेकिन नहीं, जो एक्शन से बनाएंगे और इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो लेवल बटन हमारा दिया गया है, इसमें कुछ अंतर है। तो ये जैसे ही हम इसे बैच लेवल करते हैं तो ये हमारा एक लेवल का जो यहाँ पे डायलॉग ये खुल के आएगा बार बार। इसे ओके करेंगे और हमें लगेगा किसी फोटोग्राफ में थोड़ा बहुत हमें ज़रूरत है मैनुअली कुछ करने की, तो बस एक बार हाथ रखेंगे हम इंटर बटन पर और एक माउस पर रखेंगे। और अगर हमारा फुल एक्यूरेसी के साथ अगर लेवल लग रहा है तो हम चाहें तो इंटर बटन में कोई कागज वगैरह दबा के भी लगा सकें, इसे दबा के रख सकते हैं जो। तो इस तरह से हमारा बैच लेवल 1 और बैच लेवल 2, बैच में ये लेवल लगेगा। अब उसके बाद बात रही अदर करेक्शन की, जैसे ये रेड प्लस माइनस है, येलो प्लस माइनस है, ब्लू प्लस माइनस है, तो इसका तो हमें मैनुअली काम करना पड़ेगा और करना भी चाहिए मैनुअली, क्योंकि ऐसा कोई बटन किसी भी सॉफ्टवेयर ने बनाया नहीं है कि जो काम कर सके ऑटोमेटिकली। अगर ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर वाले जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनी है, चाहे भले ही हम क्यों सहित क्यों ना हो, कि हम लोग भी क्या करेंगे, कुछ ऐसे फोटोग्राफ चूज कर लेंगे कि जिन पे फिट बैठेगा हमारा। लेकिन जब ग्राउंड पे देखता कस्टमर खरीदने के बाद सॉफ्टवेयर, तो पता लगता कि ये ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा। तो इसलिए हमने इसमें ऐसा कोई बटन नहीं रखा है जो किसी भी तरह की कंफ्यूजन स्थिति आपको पैदा करे। और लेवल के लिए भी हमने एडजस्टमेंट बीच में इसलिए दिया है ताकि आपके जो बैच में लेवल लग रहा है वो फोटो खराब ना हो। कोई फोटो ज्यादा डार्क है, कोई ज्यादा लाइट है, अगर किसी पार्टी के फोटो ज्यादा उल्टे सीधे खींचे हुए हैं तो वो इससे इसको मेंटेन कर सकता है। अदरवाइज अगर आपके इवन फोटो है तो जैसा आपको बताया, आप इंटर बटन को प्रेस करके उसमें कोई कागज का टुकड़ा है कुछ लगा के दबा के छोड़ दीजिए, वो लेवल खुद लगता रहेगा फोटो पे। और अगर आपके फोटो इवन नहीं है तो आप मैनुअली एडजस्ट कीजिए। मतलब काम कुछ ही सेकंड का है, मगर आपके फोटो खराब होने से बच जाएंगे। हाँ, इसमें जो एडजस्टमेंट अच्छा हो जाता है जो। इंटर दबाते रहिए, अगर लगता किसी पे तो थोड़ा बहुत कीजिए करेक्शन। इसमें लगभग 50 से 60 फोटो हैं शायद, और हाँ इनमें हाँ हाँ। इनको करने में लगभग मेरे हिसाब से कुछ ही मिनट लगेंगे। हाँ, पाँच ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पाँच से इसमें। 6 मिनट। और अगर आप कोई ऑटोमेशन में आपका लेवल लग रहा है जिसमें आप 10-15 मिनट दे रहे हैं और आपका काम भी परफेक्ट हो रहा है, तो आपका उससे तो कम समय ही लग रहा है ना, जो आप एक एक फोटो को खोल के फिर लेवल ओपन करते हैं और हाँ। उसको सेव करते हैं, उसके बाद अगला फोटो निकल के आता है, तो आपका काफी टाइम बच रहा है इससे। ये तो देखो। ये 44 फाइल थी हमारी। 44 फाइल पर हमारा ये लेवल लग चुका है, लेकिन इसमें हुआ क्या है कि लेवल लगने के बाद सारी इमेज एक लेवल लेवल इमेज नाम के फोल्डर में सेव हो गई है और ओरिजिनल इमेज ज्यों की त्यों है। अब इसमें हमने लास्ट में देखा था एक ये फोटोग्राफ हमारा, इसमें काफी येलो कलर आ रहा, तो यहाँ से सीधा येलो माइनस ब्लू बढ़ा देंगे, रेड बढ़ा देंगे, थोड़ी सी कंट्रास्ट बढ़ा देंगे और देखेंगे इसे कितना अंतर होगा। तो इस तरह से हम देख करके जो भी हमारे फोटोग्राफ में लग रहा थोड़ा बहुत, तो वो मैनुअल कर लेंगे। बाकी इसमें ऑटो कलर, एक ऑटो लेवल को छोड़कर ऑटो कलर, ऑटो कंट्रास्ट या किसी तरह का कोई बटन हमने नहीं दिया है, क्योंकि वो 100% कभी भी जो है सक्सेसफुल नहीं होता वो। क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना हर फोटो पे कंट्रास्ट ज्यादा ही चाहिए होगी, या हर हम्म। फोटो को ज्यादा ही लाइट करना है, या हर फोटो में से रेड टोन काटनी ही है। तो ये तो हमेशा मैन्युअली ही काम करना चाहिए अगर आपको एक अच्छा काम करके देना है।
मगर हमने सुविधा इतनी दी है कि इसको परफेक्शन के साथ और तेजी के साथ आप कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, एक तो हमारा जो फोटो जल जाता, जो बर्न हो जाता, तो उसके लिए स्पेशली पेंच फिल का जो बटन है, ये काफी पावरफुल बटन है। अगर जो मैं कि इस पे आपको भी भी, हाँ, करके भी दिखाया था हमने। इस पे देखो, अगर अभी मैं ये यहाँ से फिनिश कर दूं, तो ये अगर हम देखेंगे, इसे अंडो किया हमने एक बार और रीडो किया, तो ये देखो इतना अंतर हो गया इसके अंदर जो। और दूसरा एक रेड कास्ट करेक्शन, जो एक ऐसी समस्या होती है जो फोटोशॉप से भी हमें सुलझाने में काफी दिक्कत आती है। तो ये दो बटन इसके काफी पावरफुल हैं। उसके अलावा इस पैनल के अंदर बैच लेवल 1 और बैच लेवल 2 दिए हुए हैं, और एक बटन है यहाँ पे ऑटो कटिंग का। तो ऑटो कटिंग तो वैसे तो पूर्ण पेन टूल से ही सक्सेसफुल है, लेकिन अगर करना चाहें तो मेरा मानना तो ये है कि पूरी तरह से तो ये सक्सेसफुल नहीं है। इस तरह का कोई मॉडलिंग फोटोग्राफ है, इस पे हम करके आपको दिखा देंगे और कहेंगे कि जी ऑटो कटिंग होगी, लेकिन इस बटन के अंदर हमने एक फैसिलिटी दे रखी है। फिर भी ऑटो कटिंग करना चाहें आप, तो यहाँ से जो ये हमारा आएगा, जो छोटा सा ये पैनल, तो इसमें एक इमेज प्रीव्यू का बटन है, जो प्रीव्यू इमेज कटिंग का। हम यहाँ पे देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि कोई हिस्सा हमारा कट तो नहीं गया। फालतू तो नहीं कट गया है, हाँ, कटिंग सही से हुई है या नहीं। हाँ, अगर कोई कट गया है हमारा हिस्सा, तो इस तरह से ब्रश से बना लेंगे यहाँ पे, ये देखेंगे बन गया। तो ये और सब बच यूज जाएगा। कीबोर्ड एक्स बटन, इसका यूज करके हम अगर कोई हिस्सा फालतू है तो इस तरह से इसे हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर इसका जो है हम ये देखेंगे यहाँ से, तो ये फेदर के साथ होगा, इस तरह का ये जाएगा बन के। लेकिन ये 100% फिर भी सक्सेसफुल नहीं है फंक्शन। ये यहाँ तक आपकी कि प्लेन बैकग्राउंड पे काफी अच्छे से हाँ, काम कर सकता है और सिंपल फोटो पे काफी अच्छे से काम कर सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी कहाँ तक डिटेक्ट करेगी। आजकल कपड़े ऐसे आ रहे हैं गहने, कोई कहीं से लटक रहा है तो उसमें थोड़ा कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लो कहीं से कहीं हाँ, तक बाकी तो मार झूठ खा बोल ही के जाता भेज है। देंगे कोई, कह दिया कुछ इस तरह के फोटोग्राफ दिखा देंगे जिनकी, जैसे मैंने ये दिखाया, 100% इसमें सक्सेसफुल है, कह जी बहुत अच्छा हमने टूल दिया। अब उसके बाद चलते हैं हम दूसरे पैनल पर, जो फिल्टर सेक्शन का, जो इस सॉफ्टवेयर का सबसे पावरफुल सेक्शन है, वो हमारा फिल्टर का सेक्शन है। कोई भी हम एक फोटोग्राफ यहाँ से खोलते हैं, ये लेवल वाली इमेज है, तो ये तो जैसे मैं, चलो पहचानने के लिए जैसे पता चल जाए, ये पोर्ट्रेट इमेज ही खोलता हूँ यहाँ से, इसमें लेवल लग चुका हमने, और बाकी कुछ नहीं किया इसमें लेवल के बाद में। तो ये हमारी तीन कैटेगरी यहाँ पे, नॉर्मल और मीडियम फिल्टर और स्ट्रॉन्ग फिल्टर, तीन कैटेगरी है यहाँ पे बनी हुई। तो ये मात्र हम इसे टेस्ट करके देखेंगे, जैसे यहाँ से स्ट्रॉन्ग फिल्टर, तो ये टेस्ट करेंगे कि ये क्या रिजल्ट दे रहा। तो हमें लग रहा अगर रिवर्स करके देखें यहाँ से, कि ये फिल्टर कुछ ज्यादा हो रहा, तो हम यहाँ से मीडियम फिल्टर चलाएंगे। और फिर मैं वैसे भी प्रैक्टिकली बता देता हूँ आपको, अगर फोटो इमेज का साइज, जैसे हम यहाँ से कंट्रोल अल्टर आई दबाते हैं, तो ये हम यहाँ से साइज इसका चेक कर लेंगे। ये तो अच्छा खासा साइज है इसका, जो अगर साइज कम होता है तो नॉर्मल यूज कीजिए, वरना मीडियम फिल्टर तक से ही काम चल जाएगा। अगर बहुत हार्ड नए से फोटो के अंदर स्पार्कल बहुत ज्यादा आ रही है, यानी पिक्सल वगैरह उभर के, तो उस स्थिति में स्ट्रॉन्ग फिल्टर की जरूरत पड़ती है। तो जैसे ही हमें मान लीजिए फिल्टर लगाना है, इसे हम क्लोज कर देंगे। तो बैच प्रोसेस के लिए जैसे मीडियम फिल्टर का हमें यूज करना, तो यहाँ से मीडियम फिल्टर पर जाएंगे, मीडियम फिल्टर बैच प्रोसेस, और वो फोल्डर हम सेलेक्ट करेंगे जहां पर हमारे फोटोग्राफ ये लेवल इमेज के रखे हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ही बैच में इसमें फिल्टर लग जाएगा। और ये कभी भी फिल्टर की इसकी एक खासियत है कि कभी भी ये आपकी क्वालिटी लॉस नहीं करेगा। वो मैं दिखा दूंगा अभी और आगे पोर्ट्रेट में करके, उसमें अच्छे ढंग से पता लग जाएगी कि फिल्टर कभी भी क्वालिटी लॉस नहीं करेगा, और क्वालिटी का ये इंक्रीजमेंट करेगा हमेशा। इस फिल्टर की ये बहुत बड़ी खासियत है। मतलब फिल्टर ऐसे होता है ना कि आपके चेहरे को तो स्मूथ कर रहा है मगर आपके कपड़ों को भी ब्लर कर देगा, और कुछ शाइनी चीजें उनको भी फेड कर देगा, मतलब उनको भी स्मूथनेस में कवर कर लेगा।
मगर ये इसका काम उल्टा होता है, ये सिर्फ आपके चेहरे को स्मूथ करेगा और बाकी सारी चीजों को और इनहेंस कर देगा, उनकी शार्पनेस और उनकी क्वालिटी को ना और ज्यादा बढ़ा देगा। अभी दिखाऊंगा मैं करके कि पोर्ट्रेट फिल्टर पर पता लग जाएगी जो इस तरह से ये यहाँ पे फिल्टर हमारा ये मैं एस्केप की दबाकर इससे कोशिश कर रहा हूँ। हाँ तो हमारा ये बैच प्रोसेस फिल्टर की कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम कोई फोटोग्राफ देखते हैं तो जैसे ये हमारी यहाँ पे लेवल इमेज थी ये यहाँ पे तो हमने लेवल इमेज पे लगाया था तो इसके अंदर भी फिल्टर इमेज का एक और फोल्डर बन गया। मतलब हाँ सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी काम हो रहा है तो आपके ओरिजिनल फोटो या काम करे, फोटो खराब नहीं होंगे, ये जो भी काम करेगा उसका अलग से फोल्डर बना लेगा। तो अब इसमें हम अंतर देखते हैं पोर्ट्रेट फोटो पे हमारा क्या आया है। अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी और ये फिल्टर लगने के बाद ऑटोमेटिकली लेवल लगा और ऑटोमेटिकली फिल्टर है। अगर हम इसको वैसे तो ये पोर्ट्रेट इमेज है हमारी तो पोर्ट्रेट को हमें अलग से जो है ये उसके लिए ये फिल्टर हमारे दिए गए पोर्ट्रेट फिल्टर 1 और पोर्ट्रेट फिल्टर 2 और पोर्ट्रेट फिल्टर 3। जैसे यहाँ पे हम एक ये इमेज उठाते हैं तो इस पे हम अपना पोर्ट्रेट फिल्टर अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे इसके फेस को सेलेक्ट करके यहाँ से मार्की टूल सेलेक्ट होगा और उसके बाद हम फिल्टर सेक्शन में इसे ऑटो रिटच भी कर सकते हैं एक बार। अगर आपके फोटो पे आपको लग रहा है कि डार्क स्पॉट या फिर धब्बे ज्यादा हैं, या कहा जाए कि कील मुहासे ज्यादा आ रहे हैं चेहरे पे, तो आप एक बार उसको सिलेक्शन करके ऑटो रीटच कर लीजिए। देखो कितना मतलब जमीन आसमान का अंतर आ गया है फोटो में। आधा आधा काम तो इसने कर दिया है, मतलब हाँ सफाई ये का। पोर्ट्रेट है तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये चमकी भी है तो हम इसे रिटच बटन पर जाएंगे और रिटच बटन पर जाने के बाद जो ये स्पार्कल है थोड़ी बहुत ये खत्म हो जाएगी। तो ये रिटच बटन हमारा इस तरह से काम करता है कि इसमें एक पेंच फिल बटन फिर आ गया हमारा यहाँ पे। तो जैसे ही पेंच फिल बटन पर क्लिक करेंगे तो ये बटन रिटच में कन्वर्ट हो जाएगा और फिलहाल ये पेंच फिल कर रहा। तो पेंच फिल करने में हमें कभी भी कोई भी कलर चूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कहीं से कलर पिक करें। क्योंकि मैनुअली तो हमको उसके ही बाजू से कलर उठाना पड़ता है अल्टर से पहले। अब अब इसके फेस को हम यहाँ से एक रफली सिलेक्शन बना लेते हैं मैजिक वन टूल से। दूसरे नंबर का ये यहाँ पे आइकन सेलेक्ट हो और ये मैजिक वन टूल है इस तरह से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ये सिलेक्शन। और जैसे ये हिस्सा है छूट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे थोड़ा बहुत छूट जाए। केवल रफली सिलेक्शन हम बनाते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम हमें खर्च करना नहीं होता। और ये थोड़ा हार्ड फोटो था तो इस पे हम पोर्ट्रेट फिल्टर 3 लगाएंगे। तो ये देखो अब ये हमारा इसकी आंखें ध्यान से देखो और ये मैं रिवर्स फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि फिल्टर लगने के बाद इसमें कितना बदलाव आया है। और जो हम आंख वगैरह देखेंगे हमारी वो बिल्कुल क्लियरिटी बरकरार बनी मिलेगी आपको। ना तो फोटो की कोई एक्स्ट्रा उसने चीज ब्लर करी है, ना तो आंखें ब्लर करी हैं, ना बाल ब्लर करे हैं। उल्टा उसकी क्वालिटी को और इनहेंस कर दिया है उसने। एक बार मैं और करके दिखा देता हूँ इसको समझाने के लिए। यहाँ से सीधा कोई भी सिलेक्शन करके या तो हम स्पॉट हीलिंग प्रोसेस कर देंगे लेकिन इस फोटो के अंदर हार्डनेस कुछ ज्यादा है कील मुहा से। तो ऐसी कंडीशन का अगर कोई पोर्ट्रेट है तो उसके लिए हमें एक बार ऑटो रिटच करना होगा। अगर जो लोग चाहते हैं कि पिक्सल हमारे बहुत ज्यादा दिखते रहें जैसे ये दिख रहे हैं तो वो ऑटो रिटचिंग करके भी छोड़ सकते हैं। वरना तो इसमें काम रह गया हमारा रिटच का भी जो थोड़ा बहुत ये रिटच करेंगे यहाँ से। ये रिटच कर दिया क्योंकि माथे पे अभी भी स्पार्कल थी थोड़ी बहुत और यहाँ पे थी। और उसके बाद ये थोड़ी चमकी है माथे पर तो ये पेंच फिल से हम बिना कोई भी कलर ड्रॉप किए सीधा ऐसे ही ब्रश घुमा देंगे तो ये हो जाएगा। और ये फिनिश करने के बाद में मैजिक वन टूल से हम रफली सिलेक्शन बनाते हैं बहुत जल्दी से जो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बहुत एक्यूरेट जो हमें सिलेक्शन बनाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे ये यहाँ का हिस्सा है चाहे तो सिलेक्शन ले लें चाहे तो छोड़ दें लेकिन सिलेक्शन कभी भी हमारा फालतू नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा सिलेक्शन हम होठों का हो गया तो ये बचा देते हैं अल्टर दबाकर एल से। और ये जैसे ही पोर्ट्रेट 3 हम यहाँ पर पोर्ट्रेट 2 और पोर्ट्रेट 3 का यूज करते हैं ज्यादातर तो।
और ये फिल्टर हम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि रिवर्स फॉरवर्ड करने के बाद क्या अंतर हुआ। और इसकी आंख ध्यान से देखते हैं हम। मैंने जूम कर दिया कि ये फिल्टर से पहले थी और फिल्टर के बाद में कोई धुंधलाहट नहीं मिलेगी, बल्कि चमकी बढ़ जाएगी और आंखों की। ये हमारे बाल हैं, ये फिल्टर से पहले थे और ये फिल्टर के बाद में। तो ये तो हमारे बैच में नॉर्मल फिल्टर और मीडियम फिल्टर, स्ट्रॉन्ग फिल्टर, तीनों बैच में लगाने की इसमें प्रोसेस है। और हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1236 की हमने जेपीजी फाइल तैयार कर ली फाइनल डिजाइनिंग करने के बाद, तब भी ये इसका नॉर्मल फिल्टर प्रोसेस हम यूज करेंगे बैच में, और आपकी क्वालिटी लॉस नहीं होगी अगर पूरी 1236 की शीट पर भी हम लगाएंगे इसे। और एक स्मूथनेस का बटन और है, तो स्मूथनेस का बटन क्या काम करता है, जैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पार्कल आ रही है तो स्मूथनेस बटन पर क्लिक करके ये इस तरह से इसकी जहां भी कहीं आवश्यकता आपको लगे तो उसके लिए स्मूथनेस बटन दिया गया है इस तरह से जो। और ये और एक तरीके से एक फोटो को स्मूथ करने का ही काम कर रहा है। और इसमें एक रीटच बटन है, अगर उसे हम समझें तो ये भी एक वेडिंग का ही जो है हमारा ओरिजिनल फोटोग्राफ है। तो जैसे ये यहाँ का रीटच बटन है, इसे अगर आपको फिल्टर यूज नहीं करना तो इस तरह से हम इसे रीटच भी कर सकते हैं, ब्रश जहां पे भी घुमाएंगे। तो ये देखो मैंने जैसे यहाँ से रीटच ब्रश घुमाया है तो ये मैंने यहाँ से फिनिश कर दिया। इसमें भी रीटच में पेज फिल का है ये हमारा फंक्शन। तो ये देखो रिवर्स करेंगे इसे, तो चमकी स्पार्कल इस रीटच बटन ने सब खत्म कर दी। अगर चाहें कि हमें फिल्टर नहीं लगाना, डायरेक्ट ऐसे ही रखना, या बिना सिलेक्शन के भी हम नॉर्मल फिल्टर प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो लेकिन उसके बाद भी हम देखेंगे इसकी क्वालिटी हमारी नहीं घटेगी। ये मैंने नॉर्मल फिल्टर भी लगा दिया यहाँ से, तो ये देखो अगर इसे ध्यान से देखेंगे हम तो आंख की जो चमक है वो बरकरार बनी हुई है हमारी। और इसका अगर गहना वगैरह ये देखेंगे यहाँ पर टीका है, तो ये देखो ये फिल्टर से पहले और फिल्टर के बाद ये इसकी शाइनिंग बढ़ गई है यहाँ पे। तो ये दूसरा इसका ये पावरफुल हमारा पैनल है फिल्टर का, नॉर्मल मीडियम और स्ट्रॉन्ग, इसके अंदर 3 फिल्टर हो गए। एक रीटच का बटन है, एक स्मूथनेस का है, और एक एक है यहाँ पे स्पॉट हीलिंग प्रोसेस। तो स्पॉट हीलिंग प्रोसेस हमारा क्या काम करता है, मैं इसे एक बार दिखा दूं। जैसे इस पर ये छोटे मोटे आए हुए हैं स्पॉट, तो उसके लिए ये स्पॉट हीलिंग बटन भी यहाँ दिया गया। और ऑटो रीटच हम समझ ही चुके, और ये PF1 PF2 PF3 ये पोर्ट्रेट फिल्टर 1 पोर्ट्रेट फिल्टर 2 और पोर्ट्रेट फिल्टर 3 है जो। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे पैनल की तरफ जो है इफेक्ट का। तो इसके अंदर 6 तो हमारे सिनेमैटिक इफेक्ट दिए हुए हैं। तो इसमें जो हमारे सिनेमैटिक इफेक्ट हैं, जैसे कोई हम आउटडोर बैकग्राउंड, जैसे ये हमारा आउटडोर बैकग्राउंड है लेकिन इसमें थोड़ा सा धुंधली हो गई है इस तरह का। तो इसके अंदर तो वही नॉर्मल सिनेमैटिक इफेक्ट हैं इस तरह के, जैसे ये है 6 इफेक्ट दिए। और इसके बाद इसके अंदर एक इफेक्ट है हमारा ग्रेडियंट इफेक्ट। तो ये यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का जो है आपको कुछ लाइट दिखाई देगा। तो जो भी हमें इफेक्ट लगाना, जैसे ये इफेक्ट लगाना तो इस तरह का आएगा। और ये इफेक्ट हमें पसंद नहीं है तो हमें अंडो या रिवर्स जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम ग्रेडियंट इफेक्ट को दोबारा लगाएंगे तो हमने इस बटन को इतना स्मार्ट कर दिया AI टेक्नोलॉजी यूज करके कि ये समझ जाएगा कि इसमें पहले से ऑलरेडी इफेक्ट लगा हुआ है, तो उस इफेक्ट को हटा देगा ये और दूसरा इफेक्ट लगाएगा। अब प्लेस जितना नहीं मर्जी, करेगा, वो हाँ डबल नहीं करेगा उसको। जितना मर्जी उतना जो है इसमें काफी ये इफेक्ट दिए हुए हैं। और चाहें तो अपनी भी जेपीजी बैकग्राउंड रख सकते हैं, ये कुछ नहीं है इसमें इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस, जो खाली ये जेपीजी बैकग्राउंड रखी हुई है। और ये तो तो फोटो शीट पे डलने के बाद बहुत बढ़िया लगता है, ग्रेडियंट इफेक्ट बहुत चल रहा है हाँ, आज के टाइम पे। और दूसरा इसमें एक है यहाँ पे बोके इफेक्ट। तो बोके में वही बोके लाइट वगैरह दी है जो हमने, ये स्पेशली नाइट वगैरह के फोटोज में हाँ बहुत बढ़िया लगता इस है, तरह पीछे से। से आती है। और जैसे ये यहाँ पर आ जाए बोके इफेक्ट तो ई दबा के कीबोर्ड से और ये चेहरा वगैरह से ना इरेज कर लेंगे इतनी लाइट को। तो ये भी एक नॉर्मल है। अब दूसरा क्या है कि ये तो मैंने नॉर्मल फोटो पे दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं है
कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से ओपन इमेज करने के बाद में ये एक डिजाइन यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ मैं। कोई भी एक डिजाइन मैंने बना लिया ये। तो ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे कोई भी फोटोग्राफ पे जैसे इस पे हमें ग्रेडियंट इफेक्ट लगाना तो इस पे भी काम करेगा ये। हाँ, ये आप शीट बनाने के बाद हाँ, आराम से डालिए और पे इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इस तरह से जो और बोके इफेक्ट की बात रही, जैसे बोके इफेक्ट हमें इस फोटोग्राफ के ऊपर लगाना है तो बोके इफेक्ट हमारा इसी के अंदर जाएगा। यहाँ से ये लगा दिया तो इसी के अंदर गया ये बोके इफेक्ट हमारा। लेकिन हमें ये समझ लगाना, ये मतलब लगाना इस तरह से कि हमारी दो फोटोग्राफ के ऊपर हो या आधी पूरी शीट के आधी शीट के ऊपर हो। तो उसके लिए क्या है कि हम कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं रखेंगे या एक से अधिक 2 या 3 लेयर सेलेक्ट रखेंगे। तो उसके बाद बोके इफेक्ट हमारा क्या काम करेगा कि इस पे आएगा पूरे पे, जो ये अब फोटो से ऊपर होगा और स्पेशली किसी सिंगल फोटो पे लगाना तो उसे सेलेक्ट करके लगाएंगे। उसके बाद ये हमारे कुछ टिंट इफेक्ट है। एक तो ये ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए। ये आज के टाइम में बहुत चल रहा है, कुछ पोर्ट्रेट हाँ, कुछ फोटो को ये आप कर टिंट देते हैं इफेक्ट है। अलग अलग इफेक्ट। हाँ, और जैसे ये टिंट इफेक्ट हमने ये 1 लगा दिया, 2 लगाना हो तो 1 को हमें अंडो करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमें पसंद हो, ये उसी पर रेप्लिकेट कर देगा इसको। हाँ, पहला इफेक्ट हटा देगा और दूसरा इसी पे कर देगा। और उसके बाद समझते हैं हम क्रिएटिव इफेक्ट। तो जैसे ये इमेज खोल ली, हमारी कटिंग की है या विदाउट कटिंग की है कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। क्रिएटिव इफेक्ट में क्या होता है, जैसे इस बटन पर हम क्लिक करते हैं तो ये क्या काम करता है कि ये छोटा डायलॉग आवे, रिकवर कलर्ड एरिया। जैसे हमें लग रहा कि यहाँ होठ से हमारा कुछ एरिया रिकवर करना, हमें ब्लैक एंड ब्लैक व्हाइट एंड हो व्हाइट गया। हो गया हाँ, है गलती से। हाँ, जो नहीं चाहते थे। तो ये ब्रुश जो बन के आएगा फर्स्ट टाइम, इससे जो लिखा भी आएगा रिकवर कलर्ड एरिया। जैसे ही इसे फिनिश करेंगे तो दोबारा आएगा रिकवर ब्लैक एंड व्हाइट एरिया। तो इससे क्या, जैसे हमें दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ये एरिया कलर रह गया है यहाँ पे। और उसके बाद में हमें लग रहा है कि यहाँ पे ये मेहंदी का थोड़ा सा ये एरिया कलर रहेगा, चाहे तो इसे भी हम इस तरह से ब्रश बन का आएगा और इसे रिमूव कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे एक तरह से क्रिएटिव इफेक्ट बनता। ये फाइनल हो गया। अब मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ तो ये ज्वेलरी हाईलाइट का इफेक्ट है हमारा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक छोटा सा डायलॉग खुलेगा, रिमूव एक्स्ट्रा कलर। तो जैसे हमें लग रहा है कि ये कलर हमें नहीं चाहिए अगर ज्वेलरी में। किसी कपड़े का कलर रह गया है जो कि ज्वेलरी में कवर ही नहीं हो रहा है, तो आप उसको वापस से ना कर सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ताकि हाँ, फिर इसे ज्वेलरी रिमूव कर हाईलाइट रहे। सकें और इसका इफेक्ट जो फोटोशॉप की अपेक्षा अच्छा इफेक्ट आएगा अगर ज्वेलरी ठीक है तो। अगर ठीक ठाक हाईलाइट हो रही है तो इसी तरह से आएगा। जैसे हम यहाँ से फिनिश करने के बाद देखें तो ये देखो हमारी ज्वेलरी, अगर ध्यान से हम देखें इसे तो ये इस तरह से इफेक्ट आ रहा है ज्वेलरी का। तो ये ज्वेलरी का होगा और एक यहाँ पे ड्रेस कलर का दिया जो, तो यहाँ से तो ये हम कोई भी प्लस का ये यहाँ पे दिया है आई ड्रॉपर टूल। इससे कोई लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं है तो ये बना लेंगे एक्स्ट्रा। और यहाँ पे जो ये ह्यू सैचुरेशन का पैनल खुलेगा तो इससे हम ये कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसे ओके करेंगे तो हम देखते हैं कि होता क्या है, हमारे होठ वगैरह पे भी ये कलर आ गए हैं यहाँ पे। जो कि सही नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसको हम रिकवर कर सकते हैं अपने इस बटन के थ्रू। हाँ, ऑटोमेटिकली बुर्श बन के आ जाएगा और इसे हम आसानी से रिकवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ रिमूव और रिकवर कलर्स, यूज कीबोर्ड एक्स बटन। तो जैसे यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये हमारा ब्लू नहीं हुआ है पूरा तो नहीं इसके हुआ। लिए क्या है कि एक्स बटन दबाएंगे हम यहाँ से और सीधा ये कर लेंगे यहाँ से ब्लू जो रह गया थोड़ा बहुत। तो दोनों फैसिलिटी है इसके अंदर। हालांकि कोई खास इतना इफेक्ट हमारे एरिया में तो चलता नहीं है, अब बाकी तो पता नहीं जो है। तो इस तरह से ये ड्रेस का। और उसके बाद एक इफेक्ट है इसमें गोल्डन इफेक्ट। तो ये गोल्डन इफेक्ट हमारा यहाँ पे खत्म होने जा रहा। शायद इससे अगली वीडियो आए तो इसकी जगह दूसरा मिलेगा एक हमारा जो है मिरर शेडो मिलेगी नीचे की तरफ इस बटन में देखने के लिए, क्लिक करके फोटो। तो ये बटन हम हटा देंगे इसमें।
हालांकि गोल्डन इफेक्ट का जिसका कोई इतना महत्व नहीं है। अब रहा ब्लैक ग्लो और व्हाइट ग्लो, तो ये क्या होता कि ये बटन इस तरह की इमेज के लिए नहीं होता। ये सिर्फ हाँ, कटिंग की लेयर्स पे काम करता है। हाँ, जैसे कि हम यहाँ से कोई भी ये कवर के लिए एक हम यहाँ से ये फोटोग्राफ चेंज करते हैं, कटआउट रिप्लेस। तो हमने सीधा कोई भी एक फोटोग्राफ यहाँ पे, इस पैनल को हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो कोई भी एक फोटोग्राफ हम इससे मिलता जुलता, चलो मान लीजिए हमने ये रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। तो इस पे क्या, अगर ये किनारी है थोड़ा सा बनी हुई, फिलहाल तो व्हाइट है, तो ब्लैक ग्लो, ये हल्की सी शैडो बन जाती है अगर यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो व्हाइट ये मैं ग्लो अंडू शायद और करूँ, अच्छे से हाँ। दिखे। तो और दूसरा ये व्हाइट ग्लो का, तो ये पैनल आता है, ये लेयर स्टाइल है फोटोशॉप की नॉर्मली, कोई इसमें भी इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इस तरह का जो, इस तरह से ये हमारा इमेजिन पैनल कंप्लीट होता है। इसमें देखो होम बटन में एक बार मैं मोटा मोटी समझा देता हूँ कि होम बटन में तो हमारे लेवल 1 2 टेस्टिंग के लिए एक तरह से, और वैसे भी अप्लाई कर सकते हो आप। बैच में हमने लेवल 1 और 2 दिया, और बाकी लाइट डार्क या शार्पेन, कंट्रास्ट, पैच फिल ब्लैक, ब्लैक प्लस, रेड प्लस माइनस, येलो प्लस माइनस, ब्लू प्लस माइनस, ये टोटल बटन दिए। ऑटो में बैच लेवल के अलावा कुछ नहीं है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट और बटन दिया, एक तो पैच फिल का दिया हमने, और पैच फिल जैसे इसके हमें करने हैं, यहाँ पे हमने सिलेक्शन नहीं बनाया अब की बार, तो पैच फिल करने पे हमारा ब्रूस आ जाएगा, और कलर हमें यहाँ से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और इस ब्रूस की एक खासियत और होगी, जैसे ही हम पैच फिल करेंगे, तो मैं किसी दूसरे फोटोग्राफ पर दिखाता हूँ आपको ये। अगर इसमें पिक्सल आ रहे होंगे, हाँ इसमें पिक्सल है हमारे, देखो नाक पे है एक पेंच, और पिक्सल भी है। तो जैसे मैंने इसका सिलेक्शन नहीं बना रहा, पेंच फिल पर ऐसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखो, लेकिन ये पिक्सल खत्म नहीं करेगा आपके कभी भी, कहीं भी घुमाओ इसे, पिक्सल ज्यों के त्यों बने रहेंगे। और हमारा पेंच फिल होगा इससे, जो कलर उठाने की भी जरूरत नहीं, पिकअप करने की, इस तरह से। तो ये हमारा पेंच फिल का बटन जो है दोनों तरह से काम करता। अगर आपने सिलेक्शन बनाया है, तो और भी अच्छे से सिलेक्शन तो इसलिए बनाना होता है कि अगर कोई फोटो बर्न हो रहा, और वरना तो अगर ऐसे ही हमें ब्रश से पेंच भरना, तो डायरेक्ट हम बिना सिलेक्शन बनाए क्लिक कर सकते हैं। और एक इसमें रेड कास्ट करेक्शन, ये भी काफी अच्छा बटन है। दूसरा हमारा जो इसका सबसे पावरफुल पैनल है सॉफ्टवेयर का, वो फिल्टर का। तो इसमें नॉर्मल, मीडियम, स्ट्रॉन्ग बैच के लिए फिल्टर है। और बैच में हम 1236 की जेपीजी इमेज मतलब सीट पर भी लगा सकते हैं इसको, फिल्टर को, नॉर्मल फिल्टर बैच प्रोसेस को एक बार टेस्ट कर लें, और नॉर्मली फिट बैठ जाएगा उस पर। उसके बाद रिटच है मैनुअल काम करने के लिए, और स्मूथनेस का बटन है, स्पॉट हीलिंग है, और ऑटो रिटच है जो अभी हमने देखा। और ये 3 फिल्टर पोर्ट्रेट के लिए, 1 2 3। और तीसरे पैनल में हमारा इफेक्ट का है ये, जिसके अंदर 6 सिनेमेटिक इफेक्ट दिए हमने इस तरह से। जो ये सिनेमेटिक इफेक्ट है, लगा लगा के आप देख लें इन्हें। और ये ग्रेडियंट इफेक्ट का होगा, जो ये काफी अच्छा बोके का होगा। और ये टिंट, और ये ब्लैक एंड व्हाइट, और 5 टिंट कलर दिए। क्रिएटिव इफेक्ट है, ज्वेलरी है, ड्रेस कलर है, गोल्डन इफेक्ट ये इस समय दिया गया, लेकिन भविष्य में ये खत्म कर दिया जाएगा, ब्लैक ग्लो और व्हाइट ग्लो। हो सकता है इनमें से भी बस एक ही रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पैनल, एक तरह से बिल्कुल जो इमेजिन का पैनल है, वो फिनिशिंग का पैनल है, जिसके अंदर मोटा मोटी 3 पैनल है, होम, फिल्टर और इफेक्ट का। मतलब कंप्लीट इमेज सॉल्यूशन मिलने वाला है इस इमेजिन हाँ, पैनल में। एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे हम, के झूठ बोल दें बड़ा चढ़ा कर, ये भी कर देगा। फोटोशॉप में यहाँ से होते हैं हम कुछ टूल हमारे, ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट, इन्हीं को हमें अप्लाई कर दें, तो उनका कोई फायदा नहीं। क्योंकि जो काम हम फोटोशॉप से कर सकते हैं, और उसे ही हम सॉफ्टवेयर से करें, तो फिर फायदा क्या हुआ उससे, बेकार है, फिर तो सॉफ्टवेयर का कोई महत्व ही नहीं है। काफी लोग ऐसा बेच रहे हैं सॉफ्टवेयर के, बस एक्शन को ही अपना उसमें इंक्लूड करके, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी वीडियो में, अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपका कुछ प्रमाणित करके कि इसकी खासियत क्या है। और यकीन मानिए, ये जो इमेजिन पैनल हमने जितने अच्छे से आपको समझाया है, ये रियल लाइफ में आपको और अच्छे से काम आने वाला है। शायद अभी इतने अच्छे से आपको नहीं आया हो समझ, लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके काम की नहीं है, सारी ही हाँ, कोई चीजें। हमने ऐसा झूठ नहीं बोला इसके अंदर के जी, बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया कि ये बहुत करिश्मा कर देगा,
ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इसके अंदर जैसे हम लाइट करेंगे यहाँ से, तो लाइट कंट्रोल एल से भी कर सकते हैं। तो हमें इसका बैलेंस बनाने के लिए ये दोनों बटन कम से कम दोनों पॉइंट जो है खिसकाने पड़ते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता। लेकिन जैसे हम लाइट बटन दबाएंगे तो ये बैलेंस में लाइट करेगा, नहीं कंट्रास्ट आपकी घटाएगा और ना ही बिल्कुल जो है किसी भी तरह से ओवर करेगा इमेज को, किसी भी तरह से बिल्कुल बैलेंस में, इसी तरह से डार्क वाला। तो इनकी यही खासियत है, वरना तो हम कंट्रोल एल से भी लाइट डार्क कर सकते हैं और कंट्रोल एम से भी कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों लाइट डार्क के अलावा इन दोनों पैनल में भी अंतर है, कंट्रोल एल और कंट्रोल एम। तो हमारा इस तरह से समझो आप कि ये काफी मतलब एडवांस टूल है कर्व का, और लेवल का अपना नॉर्मल है। तो लेकिन हमने इसमें कुछ ना कुछ जरूर करके दिया है, ऐसा नहीं कि वो ही बिल्कुल फोटोशॉप का रख दिया। मतलब कोई भी ऑटोमेशन के नाम पे फोटो को खराब करने वाली चीज नहीं है, सारी चीजें काफी एक्यूरेसी के साथ होने वाली हैं इस पूरे पैनल में। एक्स्ट्रा ना कुछ हमने दिखाया ना कुछ बताया, और ना कुछ बताएंगे, क्योंकि होता क्या है, मार्केट से कस्टमर सॉफ्टवेयर खरीद के ले आएगा, वो गिने चुने फोटोग्राफ पे काम करके दिखा देंगे, बिल्कुल उस बिल्कुल, वाला हिसाब। हाँ हम किसी बिल्कुल भी जो भी बात सॉफ्टवेयर के बताएंगे, मुकाबले हाँ बिल्कुल। रियल बात बताएंगे बिल्कुल आपको जो। आप अपने तो हाथ से खुद स्वयं ट्राई कीजिए इसको परचेज करके, तो आपको फर्क पता चलेगा बाकी हाँ सॉफ्टवेयर से और इसमें क्या कंपैरिजन में कितना फर्क है। हाँ, अगर कोई भी जो बंदा हमारे जो वो कस्टमर खरीदने जो कई कई उन्होंने कंपनी के नाम बताए, तो वो मैंने एआई में कुछ काम किया, अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि उन्होंने कई कई कंपनी से रिक्वेस्ट की और वो काम नहीं कर पाए, लेकिन हमने वो काम दिया है उसके अंदर के, हाँ किस तरह से जो है इसका वास्तविक उपयोग करना चाहिए, हमारी क्या जरूरत की चीज है। अगर आप पहले से भी कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको दूसरे किसी सॉफ्टवेयर के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर लेते हैं। क्योंकि हर मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, हर सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई कमी है, किसी में तो बहुत ज्यादा बड़ी कमी है और किसी में बहुत कम, और कंपनीज उनको अब तक भी सॉल्व नहीं कर पा रही है। मगर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम दावे के साथ पेश कर रहे हैं कि इसमें आपको आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है, फोटो से लेकर और डिजाइनिंग इसकी तक का। स्पीड 100% ज्यादा मिलेगी गारंटी से, मैं प्रमाणित करके भी दिखाऊंगा इससे हाँ, अगली किसी वीडियो भी में कि सॉफ्टवेयर के कोई भी इसके, बटन से कंपेयर कर हाँ लो आप। इस सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है जो अभी तक किसी सॉफ्टवेयर कंपनी ने नहीं दी है, वो प्रमाणित करके इसके बाद में वीडियो आ जाएगी या इससे पहले डाल देना। हालांकि इस वीडियो को हम यही खत्म करके और दूसरे पार्ट में वो क्रिएटर की बना रहे हैं वीडियो। जी। हाँ और अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने आगे फोटोग्राफर और डिजाइनर्स भाई की हेल्प कीजिए, इसको शेयर और कीजिए। चाहे तो हमसे जूम पे मीटिंग कर सकते हैं, आप बिल्कुल लाइव देख सकते हैं, और कोई भी अपना फोटोग्राफ हम आपको लाइव दिखाएंगे करेक्शन करके, फिल्टर वगैरह लगा कर फिनिशिंग करके इसी सॉफ्टवेयर से, और आपको रिटर्न लौटाएंगे। अगर आपको विश्वास हो तो बिल्कुल खरीदना चाहिए, वरना तो नहीं। अगर 1 रुपया भी आपका बिना मतलब के खर्च होता है तो वो वर्थ है जो है। हमारे पास इतने लोगों की क्वेरी आ रही है, मगर हमने बिना उनको दिखाए, बिना उनसे करवाए किसी को भी अभी तक सॉफ्टवेयर दिया ही नहीं है। हम्म। जितने भी लोगों ने हमसे सॉफ्टवेयर खरीदा है, जूम मीटिंग पे हमने उनको चेक करके, मतलब कोई वो वाला हाँ जो काम दूर नहीं है से कि बंदा, बात बढ़ा चढ़ा के कुछ कह दो, कोई बाहर का बंदा हमारे वजह से परेशान है फिर, या फिर हम कॉल नहीं हाँ उठा रहे, क्योंकि कोई भी ऐसा काम है ही नहीं मतलब। कॉस्टली सॉफ्टवेयर है ये, इतना सस्ता सॉफ्टवेयर है नहीं। और उसके बावजूद भी बंदा पहले से ही एक तो खरीद के और परेशान है, उसकी जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही, और दूसरा महंगा खरीद ले और तब भी पता लगे कि ये भी उनके जैसा ही रहा, तो फायदा क्या। तो कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल एकदम अगर सेटिस्फाई हैं तो ही खरीदें या हमसे क्वेरी करें, और सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर भी वैसा ही होगा जैसे मार्केट में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल भी जो है इसे रिफ्यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, बाकी हम भरोसे से कहते हैं कि आप एच स्टॉक एल्बम के साथ जाइए और बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स को भूल जाइए, क्योंकि अगर आपको एक बार ये इस्तेमाल आप करने लग जाते हैं तो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की किसी भी एक्स्ट्रा काम के लिए जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है। ए टू जी सारा सॉल्यूशन आपको इसी में मिलने वाला है, तो इसीलिए ठीक आप है सर। नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें संपर्क कीजिए, डिस्क्रिप्शन से हमारे नंबर उठा लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो, आप फ्रीली कॉल कीजिए हमारे हाँ कॉलिंग जूम आवर पे पे। देखिएगा आप बिल्कुल और लाइव जो अगर है। आपको लगता है कि आपको कॉल से भी संतुष्टि नहीं है, तो आप एक मीटिंग रख के आप खुद से एक्सपेरिमेंट करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं अपने फोटोग्राफ्स पे। तो इस वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो को शेयर करके थोड़ी हमारी मदद कीजिए और थोड़े अपने फोटोग्राफर और डिजाइनर भाई की मदद कीजिए।
ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ़ दूसरी वीडियो है, इसके बाद बहुत ही काम की वीडियो आने वाली है, जो कि शायद आपने किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी प्लेटफ़ॉर्म हाँ, पे लेके नॉलेज में ना ली हो। प्रत्येक बटन के बारे में बताया जाएगा कि इस बटन के अंदर और सॉफ्टवेयर की अपेक्षा क्या खासियत है। तो एक-एक बटन का हम दिखाएँगे बिल्कुल लाइव आपको कि इस बटन में क्या खासियत है। तो अभी वीडियो को ना लंबा करते हुए इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक और है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्रिएटर बटन के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।